एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़े जंग खा रहे ये विमान अब फिर से उड़ान भर सकेंगे। एक बार फिर जेट एयरवेज की उड़ान भरने की उम्मीद जगी है। दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज को खरीदार मिल गया है। लंदन की कैरलॉग कैपिटल्स और यूएई के बिजनेसमैन मुरारी लाल जालान के रेजोल्यूशन प्लान को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब इस कंसोर्टियम के प्लान को एनसीएलटी की मंजूरी मिलना बाकी है। जेट एयरवेज के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। कंसोर्टियम की योजना जेट के फ्लाइट स्लॉट लेने की है, जो दूसरी एयरलाइंस को आवंटित किए गए हैं। उन्हें ये स्लॉट इसलिए दिए गए क्योंकि जेट ने संचालन बंद कर दिया था। कैरलॉग जालान कंसोर्टियम का प्लान जेट एयरवेज को दोबारा इंटरनेशनल रूट्स के साथ चलाने का है। साथ ही जेट में नई पूंजी का निवेश करना है, कर्जदाताओं को हिस्सेदारी ऑफर करने का है, साथ ही नए जहाज खरीदने के लिए पुराने जहाजों की बिक्री करना है। कैरलॉग जालान कंसोर्टियम के प्लान को कर्जदारों की समिति ने पूर्ण बहुमत के साथ मंजूरी दे दी है। इसी के साथ उम्मीद जगी है कि देश की सबसे पुरानी प्राइवेट एयरलाइन के विमान फिर से उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। जेट एयरवेज पर 26 बैंकों के 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। सबसे ज्यादा बकाया एसबीआई बैंक का है। इसके बाद यस बैंक का बकाया है। दूसरे बकायेदारों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि जेट एक बार फिर टॉप पर होगी। जैसे जेट का पहले एविएशन कारोबार में जलवा था। एक समय था जब जेट एयरवेज के सामने कोई एयरलाइंस नहीं टिकती थी। यात्रियों की पहली पसंद थी जेट एयरवेज। 2012 में जेट एयरवेज की भारत के एविएशन कारोबार में 26.3% हिस्सेदारी थी। एयर इंडिया की 18.8%, इंडिगो की 18.7%, किंगफिशर एयरलाइंस की 17.4%, स्पाइस जेट की 13.4%, गो एयर की 5.3% हिस्सेदारी थी। यानी एक जमाने में जेट एयरवेज का एयरलाइंस कारोबार में सिक्का चलता था। बस नरेश गोयल ने कुछ गलत फैसलों की वजह से जेट एयरवेज को भयानक आर्थिक संकट में फंसा दिया। वो चाहते थे कि जेट को विदेशी रूट्स पर उड़ान भरने वाली भारत की इकलौती निजी कंपनी बनाए। इसके लिए उसे नए विमान भी चाहिए थे और नए रूट्स भी। और इस महत्वाकांक्षा में उन्होंने सुब्रत राय सहारे के साथ एक आत्मघाती सौदा किया। 2007 में गोयल ने 2250 करोड़ रुपए में एयर सहारा खरीदा। जेट को 27 विमान मिले और 13,000 कर्मचारियों का बोझ भी। जेट ने सस्ती सेवाएं शुरू की और नाम दिया जेट लाइट। नरेश गोयल आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंदी को नहीं भांप सके। 2 साल बाद तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। इसके बाद जेट आहिस्ता आहिस्ता रनवे से उतरता चला गया। 2012 की तीसरी तिमाही में जेट इंडिगो से पिछड़ गया और फिर पिछड़ता ही चला गया। कंपनी की बैलेंस शीट बिगड़ने लगी। जेट को उबारने की कोशिशों का नतीजा था कि 2015 में एतिहाद एयरलाइंस ने जेट में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करके इसकी 24% हिस्सेदारी खरीदी। लेकिन ये निवेश कंपनी की सूरत न बदल सकी। विमानों की किस्तें तक बाउंस होने लगी और 14 फरवरी 2019 को जेट प्रबंधन ने लिख दिया कि वो चाहता है कि कर्ज देने वाले बैंक जेट का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले। मार्च 2019 में नरेश गोयल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और इस तरह भारत में आसमानी क्रांति लाने वाला जेट एयरवेज धराशायी हो गया। लेकिन अब एक बार फिर जेट एयरवेज के उड़ान भरने की उम्मीद जगी है।